हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की लख लख बधाई देते हुए कहा कि हमें गर्व है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों ने समाज व धर्म के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज नाडा साहिब गुरुद्वारे में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब पर शीश नवाया और अखंड पाठ में भी शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने निशान साहिब पर भी माथा टेका और प्रदेश के नागरिकों की खुशहाली व समृद्धि की कामना की। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी और समाज व राष्ट्र के लिए अपने परिवार की कुर्बानी दी थी। उन्होंने कहा कि जनता ने प्रदेश व केंद्र में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई है। इस बार भी तीव्र गति से विकास का कार्य किया जाएगा। खड़े हैं पंचकूला के नाडा साहिब गुरुद्वारा में। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने माथा टेका है और उन्होंने जो है वो लगभग सुबह करीब 10:15 के करीब यहाँ पर गुरुद्वारे में पहुँचे थे और उन्होंने माथा टेक कर जो है आज गुरु गोबिंद सिंह जी के पर प्रकाश पर इन्होंने यहाँ माथा टेका है, जो सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर यहाँ माथा टेका है। उसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि जो गुरु हैं उनसे हमें जो सिखों के गुरु हैं उनसे हमें काफ़ी सीखने मिलती है कि कैसे उन्होंने धर्म के लिए अपने परिवार तक का भी बलिदान कर दिया और अपने परिवार को भी न्यौछावर कर दिया। और साथ में उन्होंने बताया कि हमें देश प्रेम और धर्म के लिए हमेशा ही निष्पक्ष रहना चाहिए। साथ में ही जो है लोहारू सुसाइड केस में बात करते हुए नायब सिंह सैनी ने बताया कि इस जो ये केस है इस संदर्भ में जो कांग्रेस है वो राजनीति कर रही है। हम हमेशा ही जो है पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और दोषियों को भी किसी भी उपलक्ष्य में किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये बताते हुए कहा कि सुरजेवाला और जो शैलजा कुमारी हैं वो इस विषय पर राजनीति कर रही हैं कि वो यह दिखा रही है कि वो दलितों के साथ खड़े हैं, पर वो दलितों के साथ नहीं खड़े हैं। हमेशा से भाजपा ही सरकार जो है दलितों को अपना हक दिलाती आई है और कोई भी तरीके से भी किसी भी सूरत में अपराधियों को बख्शा नहीं जाए। गुरु गोबिंद सिंह जी का आज प्रकाश पर्व है। मैं सभी साध संगत नूं, सभी हरियाणा प्रदेशवासियों नूं मैं आज गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की लख लख बधाई देता हूँ, क्योंकि हमारा ये इतिहास है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और उनके बेटों ने जो देश समाज और राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए जो बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। चमकौर साहिब में उनके दोनों बेटों को जिस प्रकार से दीवारों में चुनवा दिया गया, एक पूरी बड़ी कुर्बानी अगर किसी परिवार ने दी है तो गुरु गोबिंद सिंह जी वो परिवार है जिन्होंने इस देश की धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। आज गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है। मैं पुनः सभी को बहुत बहुत लख लख बधाई देना। सर 10, 11, 17 तारीख को 3 बड़ी बैठकें, 10 को पुलिस विभाग की, 11 को तमाम IAS की, 17 को सिर्फ बैठक है। ये एजेंडा क्या सर बैठकों का? बड़ी बैठक एजेंडा बिल्कुल आपको बताएंगे। प्रदेश में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में नॉन स्टॉप बनाई है और तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश के विकास को लेकर के सभी DC, सभी SP, क्योंकि हम सब की जवाबदेही है, हमारी जनता के प्रति जवाबदेही है। हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारे DC और SP, हमारे अधिकारीगण महीने में एक दिन गांव में जाकर के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, अलग अलग गांवों के अंदर जाएंगे और उसमें हमारे सभी लोग लगेंगे और उसका समाधान वहां पर किया जाएगा। ये भी निर्णय हमने किया है और विकास की गति तेज हो, लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर गति से सरकार उतरे, उसको लेकर के
हमने अधिकारियों से बैठक बुला करके वो पूरा चर्चा के लिए कहा है। सर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, कल राजवीर फल्टिया जो विधायक है 4 घंटे पुलिस ने पूछताछ की। फल्टिया का कहना है कि बीजेपी के नेता राजनीति कर रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस के कई विधायक प्रत्याशी पूछताछ में साथ गए थे। इसका क्या मैसेज है सर कांग्रेस? बीजेपी का कोई नेता न राजनीति इस मामले के ऊपर की है न करते हैं। इस मामले के ऊपर कांग्रेस के ही नेता राजनीति करते हैं। ये वो मामला क्या है क्या नहीं है हमें मालूम नहीं है। हमने कहा भी था कि हमारी सरकार का ये पूर्ण रूप से एजेंडा है कि जो हमारी बेटियां हैं, बेटियों के लिए चाहे ग्रेजुएट है चाहे पोस्ट ग्रेजुएट है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज है चाहे प्राइवेट कॉलेज है, सभी कॉलेजों के अंदर बेटियों को मुफ्त शिक्षा देने का निर्णय हमारी सरकार का है और वो निरंतर जारी है। जिस प्रकार से कांग्रेस के उच्च नेताओं ने, उसमें रणदीप सुरजेवाला शामिल है, उसमें कुमारी शैलजा शामिल है, उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब शामिल हैं, जो ट्वीट करके देर नहीं करते, तुरंत ट्वीट के ऊपर ना तो जानकारी उपलब्ध करते हैं ना जानकारी उनको होती है। वो तो एकदम लोगों के अंदर इस प्रकार का वातावरण खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने पता नहीं किसको क्या उसके ऊपर आरोप लगाए हैं। परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के ही नेता राजनीति करते हैं। सोच समझ करके उन्होंने, ये नहीं है कि जब मर्जी उठे और ट्वीट कर दिया। कम से कम कोई तथ्य है, कोई बात आई है, उसकी जानकारी लेनी चाहिए, क्या विषय है क्या नहीं है। फल्टिया साहब क्योंकि उस कॉलेज की मैनेजमेंट के चेयरमैन हैं, हमने स्पष्ट रूप से कहा है किसी के साथ कोई गलत नहीं होगा और जो दोषी होगा वो बख्शा भी नहीं जाएगा, क्योंकि मामला गंभीर है। एक दलित बेटी ने वहाँ पर आत्महत्या की है, उसका सुसाइड नोट है, उसकी जांच चल रही है। जांच में अगर उसको बुलाया गया है तो उसको उसके बारे में सहयोग करना चाहिए, ये नहीं है उसके ऊपर राजनीति करनी चाहिए। क्योंकि फल्टिया साहब ने ही मीडिया के सामने कहा था कि हम सीबीआई जांच कराते हैं। भाई सीबीआई की भी जांच हो जाएगी, परंतु हमारी एजेंसियां भी हैं हरियाणा की, पहले वो एजेंसियां भी चेक करेंगी। अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो सीबीआई की भी जांच करा देंगे, कोई ऐसा विषय नहीं है। परंतु हमारी एजेंसियां हैं और वो एजेंसियां हमारी जांच करने में पूरा वो उन्होंने सहयोग करना चाहिए, उन एजेंसियों का हमारी, वो करेंगी।